हाँ जी, बैठ जाओ बेटा। हम लोग ने रेक्टिफिकेशन में कौन कौन से इलस्ट्रेशन 5 कर लिए थे क्या? 6 मैंने आपको होमवर्क में दिया था। चले, तो आज पहले 7 नंबर करते हैं। 7 नंबर इलस्ट्रेशन। देखो, इलस्ट्रेशन नंबर 7वां। Write out the journal entries to rectify the following errors using a suspense account. हाँ बेटा, क्या बोला? यूजिंग अ सस्पेंस अकाउंट। इसका मतलब डेफिनेटली ट्रायल बैलेंस में कुछ ना कुछ एरर्स थी। गुड्स ऑफ द वैल्यू ऑफ ₹100 रिटर्न बाय मिस्टर वॉइस नहीं आ रहा, एक सेकेंड रुको। अब आ गई आवाज? अच्छा ठीक है, ओके, अच्छी बात। Goods of the value of ₹100 returned by Mr. Sharma were entered in the sales day book and posted therefrom to the credit of his account. बेटा आपको मैंने एक बात समझाई थी पहले जब ये चैप्टर शुरू किया था। मैंने कहा आपने अपनी रफ कॉपी में लिखा 2 + 2 = 5, गलत है वो। लेकिन आपने फेयर कॉपी जब बनाई उसमें लिखा 2 + 2 4। आपकी जो फेयर कॉपी है उसी के बेसिस पर आपको मार्क्स अलॉट होंगे ना बेटे, आपके सही उसी माना जाएगा। जर्नल में आपसे गलती हो गई, नो डाउट वो गलती है आपकी, लेकिन आप जर्नल से जब उसी लेन देन का लेखा किस में करोगे बेटे? लेजर में पोस्ट करोगे। पोस्टिंग के टाइम पर अगर आपसे वो ट्रांजेक्शन सही पोस्ट हो गया तो फिर आपकी जर्नल में क्या था उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि लेजर ही खाता बही की प्रधान पुस्तिका होती है। क्या होती है बेटा? खाता बही की प्रधान पुस्तिका। क्योंकि लेजर से ही बनती है तलपट, और तलपट की सहायता से हम क्या बना पाते हैं? फाइनल अकाउंट्स। तलपट से क्या बना पाते हैं? फाइनल अकाउंट। बात समझ में आ गई बेटा? इस लाइन को ध्यान से पढ़िएगा क्या बोलता है। गुड्स ऑफ द वैल्यू ऑफ ₹100 रिटर्न्ड बाय मिस्टर शर्मा। सेल्स रिटर्न थी बच्चा लोग, बट अपन ने इसे गलती से सेल्स रिटर्न की बजाय कहाँ रिकॉर्ड कर लिया? मतलब अपन ने माल बिका हुआ मान लिया बेटे। एंट्री होती तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट होता और शर्मा क्रेडिट होता। बात समझ में आ गई? हम ये चाहते थे कि लेजर में सेल्स रिटर्न डेबिट हो और शर्मा क्रेडिट हो। टेल मी यस और नो, ये चाहते थे। लेकिन आपने लेखा क्या मान के कर दिया सेल्स बुक में? तो आपने फिर लेजर में शर्मा को डेबिट करना चाहिए था और सेल्स को क्रेडिट करना चाहिए। सही बोला क्या मैं? लेकिन आप देखिए ना, एंड पोस्टेड देयर फ्रॉम, और जब सेल्स बुक से खातों में खतौनी करने गए तो शर्मा के खाते को आपने क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। तो सेल्स मानी थी तो शर्मा को डेबिट करना चाहिए था ना, आपने उसे डेबिट नहीं किया, क्या कर दिया? क्रेडिट। अच्छा, सही में सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू शर्मा के हिसाब से शर्मा क्या ही होना चाहिए था? वो अभी भी क्रेडिट हो गया कि नहीं हो गया? आपने जर्नल में सेल्स रिटर्न ना मानकर जर्नल में सेल्स मान लिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन आपने लेजर में जो पेज जो शर्मा क्या होना चाहिए था? क्रेडिट, वो क्रेडिट ही हो गया कि नहीं हो गया? तो बेटा मैं आपको यही समझाना चाह रहा था कि जर्नल में लेखा क्या करे क्या नहीं करे उसका प्रभाव अगर लेजर पे पड़ रहा है तो गलती है, लेजर पे नहीं पड़ रहा तो गलती नहीं है। अब ध्यान से देखिएगा एक बार वापस से। हम लोग ट्रांजेक्शन अगर रिकॉर्ड करते तो सही के हिसाब से सेल्स रिटर्न क्या होता बेटे? डेबिट। और शर्मा जी क्या होते? क्रेडिट। बात समझ में आ रही है? अब शर्मा को आपने क्या आपने ट्रांजेक्शन क्या कर दिया? मान क्या लिया? सेल्स। तो फिर आपके लेजर में शर्मा क्या होना चाहिए था? डेबिट। और सेल्स क्या होना चाहिए था? क्रेडिट। पढ़ो देखें क्या लिखा है। एंड पोस्टेड देयर फ्रॉम, सेल्स बुक से खातों में खतौनी करते समय
आपने हिज मतलब कौन, शर्मा, शर्मा को क्या कर दिया, आपने शर्मा जी को क्रेडिट कितने रुपए से कर दिया, 100 रुपए से। और सेल्स को तो ऑब्वियस ही बात है क्रेडिट करते ही हैं बेटे। डेबिट में आना क्या चाहिए था, क्या कहीं पर भी आपको सेल्स रिटर्न डेबिट होता दिखाई दे रहा है? तो क्यों ना सुधार प्रविष्टि करते टाइम पे अपने को सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट कर देना चाहिए क्या, जो कितने से होना चाहिए था, शर्मा जी क्या होने चाहिए थे? क्या तुम्हें लेजर में कहीं शर्मा जी क्रेडिट होते दिखाई दे रहे हैं? अरे नो क्यों बोल रहे हो, तुम्हें लेजर में शर्मा क्रेडिट होता दिख रहा है क्या? तो जो होना चाहिए था वो हो चुका है ना। क्या मैं शर्मा के अकाउंट में कोई अदला बदली करूं क्या? क्या ये अकाउंट बे मतलब ही क्रेडिट हो गया है? क्या करें इसे, डेबिट, सेल्स अकाउंट डेबिट। बताओ क्रेडिट में क्या आएगा, सस्पेंस, एंट्री बनाओ सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये होना ही चाहिए था लेकिन नहीं हुआ। सेल्स बे मतलब क्या हो गया, क्रेडिट, तो उसे क्या कर दिया, डेबिट। सर शर्मा क्यों नहीं आया, क्योंकि शर्मा होता क्या, लेजर में हुआ क्या है, जो खाता सही हो चुका उसे दोबारा ठीक क्यों करेंगे, वो तो ऑलरेडी ठीक है ना बेटे। बात समझ में आ रही है? तो क्रेडिट में क्या आएगा, टू सस्पेंस। बात समझ में आ गई बेटा? फटाफट लिखिए इलस्ट्रेशन नंबर 7, इलस्ट्रेशन नंबर 7, पॉइंट नंबर 1। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 100 रुपये, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 100 रुपये, सेल्स अकाउंट डेबिट 100 रुपये, टू सस्पेंस अकाउंट 200 रुपये। हाँ बेटा समझ गए। पॉइंट नंबर 2, एन अमाउंट ऑफ ₹150 एंटर्ड इन द सेल्स रिटर्न बुक। एक 150 रुपये का माल अपन ने कहाँ रिकॉर्ड किया, सेल, ठीक है, नो प्रॉब्लम। बट पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ मिस्टर फिलिप हु रिटर्न द गुड्स। लेकिन अपन ने फिलिप को क्या कर दिया, डेबिट। फिलिप वही व्यक्ति था जिसने हमारे को माल लौटाया। चलिए फिलिप ने माल लौटाया, बिका हुआ माल लौटाया, एंट्री बोलो। बिल्कुल सही बोले आप कि भाई सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू फिलिप। बेटा ये किसके खाते में गलती की बात कर रहा है, तो फिलिप का खाता सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू के हिसाब से फिलिप का खाता क्रेडिट होना चाहिए था, लेकिन आपने क्रेडिट की बजाय क्या कर दिया, तो गलती फिलिप के खाते में हुई ना। फिलिप के खाते को ही ठीक किया जाएगा। जो फिलिप 150 रुपये से क्रेडिट होना चाहिए था वो 150 से क्रेडिट तो नहीं हुआ बल्कि 150 से डेबिट हो गया। क्यों ना फिलिप को 150 प्लस 150 300 से क्रेडिट कर दिया जाए। तो डेबिट किसे करेंगे, सस्पेंस को। इसमें सेल्स रिटर्न क्यों नहीं आया, क्योंकि सेल्स रिटर्न में ही रिकॉर्ड हुआ है लेकिन वहां से फिलिप के खाते को क्रेडिट की बजाय क्या कर दिया गया, डेबिट। तो गलती केवल किस अकाउंट में, फिलिप के अकाउंट में। एंट्री बनाओ। हाँ हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो, लिख लो सस्पेंस अकाउंट डेबिट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू फिलिप। ठीक है बेटा। नंबर तीसरा देखिए, अ सेल ऑफ ₹200 टू मिस्टर घनश्याम। घनश्याम को अपन ने माल कितने रुपए का बेचा था, वॉज करेक्टली एंटर्ड इन द सेल्स डे बुक। बेटा सेल्स डे बुक में रिकॉर्ड हो गया मतलब सेल्स में सही रिकॉर्ड हो गया, तो सेल्स में रिकॉर्ड सही हो गया तो सेल्स को ठीक करने की जरूरत नहीं है। बट रॉन्गली पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ मिस्टर राधेश्याम। लेकिन अपन ने गलती से डेबिट किसको कर दिया, वो भी कितने रुपए से। कैसी कैसी गलतियां हो जाती, माल बेचा किसको था, तो घनश्याम को डेबिट करना चाहिए था। बोले नहीं हम तो उन्हें डेबिट नहीं करेंगे, हम तो किसको डेबिट करेंगे, और वो भी कितने से करेंगे। कोई बात नहीं, उन्होंने गलती कर दी, हम तो सुधारेंगे इसको। सही में डेबिट क्या होना चाहिए था, घनश्याम। लिखो तीसरा, लिखिए घनश्याम डेबिट कितना रुपीस, 200 रुपये। राधेश्याम क्या बे मतलब ही
डेबिट होके बैठ गया बेटे। अब टू क्या कर दें, सस्पेंस। सेल्स नहीं रहे, सस्पेंस। सेल्स में क्यों, सेल्स तो अपनी जगह बिल्कुल सही था कि नहीं था। घनश्याम को डेबिट नहीं किया, डेबिट कर दो। राधेश्याम को बेमतलब डेबिट कर दिया, उसे क्रेडिट कर दो। और डिफरेंस जो आएगा वो कहाँ चला जाएगा, सस्पेंस। चलो सस्पेंस में 180 क्यों है वो थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। आपकी बुक्स में एंट्री होती तो घनश्याम डेबिट टू सेल्स हुआ होता, तो ट्रायल बैलेंस में घनश्याम तो क्या होता, 200 रुपये से डेबिट, और सेल्स क्या होता, 200 रुपये से क्रेडिट। ये काम ऐसा होता तो कितना बढ़िया होता बेटे। लेकिन हुआ क्या, आपने घनश्याम को तो डेबिट किया नहीं, आपने राधेश्याम को डेबिट कितने से कर दिया। और सेल्स तो आपने सही रिकॉर्ड किया था, सेल्स तो आपने कितने से ही रिकॉर्ड की थी, 200। अब तलपट जब बनाई होगी तो राधेश्याम नाम का डेटा डेबिट में कितना दिखाया होगा, और सेल्स 200 की दिखाई होगी। टेल मी ऐसा हो, डेबिट में कमी है कि क्रेडिट में कमी, तो सस्पेंस की राशि को किधर ही डाला गया होगा। क्या आपको बात समझ में आ गई बेटा। अब दिमाग दौड़ाइए, क्या कहीं पर भी घनश्याम एक्चुअली डेबिट होता दिखाई दिया, लेकिन वो होना तो चाहिए था ना, इसलिए आपने घनश्याम को क्या किया, डेबिट। क्या ये राधेश्याम जो डेबिट हो रखा है, क्या ये होना चाहिए था क्या, उसे अपन क्या कर दिए, क्रेडिट। राधेश्याम गायब हो जाएगा कि नहीं आ जाएगा, उसकी जगह कौन आ जाएगा, कितने रुपए से आ जाएगा, 200। अब डेबिट में कितना, क्रेडिट में कितना। क्या सस्पेंस की आवश्यकता है क्या, तो सस्पेंस पहले कहाँ बैठा था, डेबिट में, आपने उसे क्या कर दिया, ठीक हो गया कि नहीं हो, बात समझ में आ गई कि नहीं। पर बेटा बार बार हर एक एंट्री का इतना बड़ा एक्सप्लेनेशन देना पॉसिबल नहीं है। अब तो आप समझ गए होंगे ना कैसे होता है, ठीक है। चौथा बेटा, आपकी एमसीसी की किताब में चौथे पॉइंट में कुछ बैड डेट्स वगैरह के बारे में लिखा होगा, उसे कट कर दीजिएगा, जो फिलहाल एमसीसी के मॉड्यूल से पढ़ रहा है, क्योंकि वो वाला पॉइंट अब आईसीआई ने भी हटा लिया है बेटा। अगर कोई एमसीसी की किताब से पढ़ रहा है तो चौथा नंबर जो पॉइंट है उसमें कुछ बैड डेट्स एग्रीगेटिंग ₹450 लिखा होगा, उसे कट कर दीजिएगा। हम सीधे किससे पढ़ेंगे, पॉइंट नंबर 4 और एमसीसी किताब का पॉइंट नंबर 5। अरे ज़रूरत नहीं रहे, घर जाके हटा लेना। हाँ, पॉइंट नंबर चौथा देखें, एमसीसी किताब है 5वां देखें बेटा। पॉइंट नंबर चौथा पहले मॉड्यूल में भी था, पर अभी अपडेट जो हुआ उसमें हटा दिया उसको, क्योंकि वो हमारे कोर्स का पार्ट नहीं था। वो जनरल लेजर, एक सेल्फ बैलेंसिंग लेजर एक सिस्टम होता है, वो हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है, तो जब तक वो नहीं पढ़ेंगे आपको उसका रेक्टिफिकेशन नहीं समझ में आएगा, ठीक है। हाँ जी, 5वां पॉइंट एमसीसी किताब मॉड्यूल के हिसाब से चौथा पॉइंट, द टोटल ऑफ डिस्काउंट अलाउड कॉलम इन द कैश फ्लो फॉर द मंथ ऑफ रुपी 2020 September 2020 अमाउंटिंग ₹250 वॉज नॉट पोस्टेड। डिस्काउंट अलाउड का टोटल कितना था, 250। तो ये लेजर में डिस्काउंट अलाउड खाते के डेबिट में आना चाहिए था बेटा, आप उसे पोस्ट ही नहीं किए। एक खाते में अशुद्धि हो गई बेटा, जिस खाते को डेबिट करना चाहिए था अगर उसे क्या कर दिया जाए, डेबिट, तो अशुद्धि का सुधार हो जाएगा क्या। एंट्री बोलो, कितना रुपए, 250। आ गई बेटे बात समझ। याद करो मैंने क्या कहा था फ्राइडे के दिन, प्रश्न में सस्पेंस अकाउंट लेजर में बनाने को बोले और चाहे नहीं बोले, हम अपने सॉल्यूशन बनाने के बाद अकाउंट बनाकर आएंगे ही आएंगे। बनाओ देखें लेजर में सस्पेंस अकाउंट। पहले एक बार इलस्ट्रेशन नंबर 5वें पे नजर डालिएगा। 5वें इलस्ट्रेशन में साफ साफ लिखा हुआ था कि तलपट में 493 रुपए का क्रेडिट ज्यादा था। तो अपने को दो चीजें पता थी, तलपट में अंतर कितने का है वो पता था, और किधर की तरफ कमी थी वो पता था। कि एक तो अंतर था 493 और क्रेडिट पक्ष का योग ज्यादा था, इसका मतलब अपने सस्पेंस को सीआर में डाला होगा बेटे। अब ये जो 7वां इलस्ट्रेशन अपन पढ़े, इसमें सिर्फ इसने बोला यूजिंग सस्पेंस अकाउंट, इसका मतलब तलपट तो बनाई गई थी और तलपट में क्या आया था, अंतर। लेकिन कहीं पे ये बता रखा है कि तलपट में अंतर था कितने रुपए का, पढ़ के बताओ मुझे फटाफट। नहीं लिखा हुआ नहीं कहीं पे भी, लेकिन अंतर तो था, तभी तो क्या खुला होगा, सस्पेंस। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, जब सस्पेंस अकाउंट बनाएंगे तो डेबिट में एक लाइन खाली छोड़ देंगे और क्रेडिट में भी एक लाइन खाली छोड़ देंगे, क्योंकि अंतर कुछ ना कुछ तो था ही बेटा, या तो डेबिट में था या फिर क्रेडिट में, वो हमारे को पता नहीं। तो हम खाली लेजर पोस्टिंग करेंगे। क्या पहली एंट्री में सस्पेंस काम में आ रहा है, क्या एंट्री हो रही थी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट
सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस, तो पहले क्या लिख दें, बाय सेल्स रिटर्न, बाय सेल्स, सेल्स रिटर्न 100 रुपये, सेल्स 100 रुपये। सेकेंड एंट्री देखो आपकी कॉपी में, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू फिलिप, तो सस्पेंस डेबिट हुआ बेटा, डेबिट साइड में एक लाइन छोड़ते हुए क्या लिखेंगे, टू फिलिप, 300 रुपये। ओके बेटे। थर्ड एंट्री में देखो सस्पेंस काम में आ रहा है, हाँ सर, भाई घनश्याम आ रहा है बेटा, कितने रुपए का है, सस्पेंस तो 180 है ना, और फिर डिस्काउंट अलाउड आ रहा है, $250। चलो क्रेडिट पक्ष का टोटल देखो, 630 आ रहा होगा, और डेबिट में कितना है, यानी कि डेबिट पक्ष में 330 रुपए की कमी है क्या, ये है डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस। मतलब कि यदि अपने को प्रश्न में तलपट में आ रहा डिफरेंस की राशि गिवन होती तो डेफिनेटली कितनी गिवन होती, 330। बेटा छोटी सी बात है, ध्यान रहेगी कि आप लोगों को क्या बताया मैंने, यदि प्रश्न में तलपट में आ रही राशि कितने रुपए की हो ये नहीं पता, या कितने रुपए का डिफरेंस किधर था ये नहीं पता, तो अपन सस्पेंस खाता बनाते समय में डेबिट में और क्रेडिट में एक लाइन छोड़ देंगे, और जो दोनों की अंतर की राशि होगी वो डेबिट या क्रेडिट पक्ष में जो कमी होगी उधर लिख दिया जाएगा टू डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस। बोलिए जरा क्या लिखेंगे, कितने रुपए का डिफरेंस है, 330, ब्रैकेट में क्या लिख देंगे इसके आगे, बैलेंसिंग फिगर, कि हमें ये राशि कैसे पता चली, डेबिट क्रेडिट के बैलेंसिंग फिगर से पता चली। एम आई क्लियर बेटा, करेक्ट। इलस्ट्रेशन नंबर 7वें के बाद में आखिरी इलस्ट्रेशन है 8वां, बेटा वो 8वां इलस्ट्रेशन है अंतिम खाते बनाए जाने के बाद अशुद्धि का सुधार, वो अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया। तो पहले हम लोग करेंगे अपना प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 और प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2, उसके बाद में इलस्ट्रेशन नंबर 8, और जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3 और 4 है वो सब किस में आ जाएंगे, अंतिम खाते बनाने के बाद अशुद्धि के सुधार। शुरू करें, देखो बेटा पॉइंट नंबर 4 मेरे साथ पढ़ना शुरू कीजिए, क्या लिखा है, द ट्रायल बैलेंस ऑफ मिस्टर डब्ल्यू एंड एच फेल टू एग्री। अब यहाँ तक पढ़ने पे क्या अंदाजा हो रहा है कि तलपट तो बनाई गई थी, और फिर क्या आया उसमें अंतर, एंड द डिफरेंस ऑफ कितना रुपीज, 20,570, इतने रुपए का डिफरेंस था, पहली बात पता चल गई। आगे क्या लिखा है, वॉज पुट इनटू सस्पेंस पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन विच डिस्क्लोज, लेकिन इसने ये नहीं बताया कि डेबिट में कम था कि क्रेडिट में कम था। इतना तो अपने को ध्यान रखना पड़ेगा कि जब ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो डेबिट में एक लाइन छोड़नी पड़ेगी और क्रेडिट में लाइन, और फिर हम बैलेंसिंग फिगर जो निकालेंगे वो कितना ही आएगा, 20,005। अगर नहीं आया मान लो अपना सवाल गलत, समझे। चलिए पॉइंट नंबर 1 से लेकर पॉइंट नंबर आपको 9 तक एरर दी हुई है। फटाफट पहली एरर, अब मैं कम बोलूंगा आप पूरा बोलेंगे, ठीक है। पढ़ो पॉइंट नंबर 1। बेटा जो चीज नहीं समझ में ना तुरंत ऑन द स्पॉट पूछ लिया करो, ठीक है। हमने घनश्याम को डेबिट करना था, घनश्याम को डेबिट नहीं किया, गलती से राधे श्याम को डेबिट कर दिया 20 रुपए से, तो अब घनश्याम को कर देंगे डेबिट, तो घनश्याम को कर देंगे डेबिट, राधे श्याम को कर देंगे क्रेडिट, और अंतर की राशि कहाँ चली जाएगी, सस्पेंस में। चलो लिखिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1। हाँ पहला क्या लिखा बेटा, परचेज रिटर्न डे बुक हैड बीन करेक्टली एंटर्ड एंड टोटल्ड ₹616। आपने परचेज रिटर्न बुक बिल्कुल सही बनाई, उसका टोटल भी आपने एकदम सही लगा लिया। क्या परचेज बनाने के बाद आपका काम पूरा हो जाता है क्या, नहीं, आपको क्या बनानी पड़ती है, लेजर। क्या लेजर में आपको पोस्टिंग करना जरूरी था, परचेज रिटर्न का टोटल परचेज रिटर्न अकाउंट के सीआर में जाता है बेटा,
परचेज रिटर्न क्या होती है? क्रेडिट। आपको उसे क्या करना पड़ता? लेजर में क्रेडिट करना पड़ता, आप उसे क्रेडिट नहीं किए, गलती हो गई बेटा। आप कर दें क्रेडिट, एंट्री बोलो। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। कितना? 6160। समझ में आ गई एंट्री? नंबर 2 देखो बेटे, डिस्काउंट रिसीव्ड 1320 हैड बीन डेबिटेड टू डिस्काउंट अलाउड। बेटा डिस्काउंट रिसीव आपकी इनकम है कि एक्सपेंस है? तो आपको डिस्काउंट रिसीव क्या करना चाहिए था? आपने उसे क्रेडिट नहीं किया, बे मतलब आपने डिस्काउंट अलाउड को क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। गड़बड़ हो गई बेटा, गलतियां सामने आ गई। बताइए क्या करना चाहिए? डिस्काउंट रिसीव को क्रेडिट कर दें 1320 से, क्योंकि होना भी चाहिए था। और बे मतलब जो डिस्काउंट अलाउड क्या हो चुका? डेबिट, उसे भी क्या कर दें? क्रेडिट। काम हो जाएगा हमारा। लिखो, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अलाउड टू डिस्काउंट रिसीव्ड। हाँ, तो डिस्काउंट अलाउड कितना हो जाएगा? कितना बेटा? 1320। और ये कितना हो जाएगा? 2640। समझ में आ गई बेटे बात? चलें आगे। नंबर तीसरा देखिए, सेल्स अकाउंट हैड बीन अंडर एडेड बाय ₹10,000। सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट इनकम होती है हमारी, आपने उसका टोटल कितने रुपए से कम लगाया? तो आपने सेल्स अकाउंट को क्रेडिट भी कम किया बेटे। हाँ जी, एंट्री बोलिए। कितना रुपीज? 10,000। सस्पेंस टू सेल्स। चलो नंबर 4 पढ़िए। अ क्रेडिट सेल ऑफ ₹1470 हैड बीन डेबिटेड टू कस्टमर अकाउंट एट ₹1740। बेटा गलती समझ में आई क्या? अपन ने माल कितने का बेचा था? तो कस्टमर को डेबिट कितना करना चाहिए था? अपन ने उससे डेबिट नहीं किया, जबकि कितने से डेबिट कर दिया? क्या अपन ने कस्टमर के खाते को ज़्यादा डेबिट कर दिया? तो कस्टमर के खाते को ही क्रेडिट कर देंगे ना बेटे। देखो दो लाइन बोलता हूँ, बताना दोनों में गलती है कि एक में गलती है। यहाँ पर बताओ खाते में सेल्स में गलती है या केवल कस्टमर के खाते में? मैं ऐसे कहता, क्रेडिट सेल ऑफ ₹1470 वॉज रिकॉर्डेड एज 1740। तो फिर सेल में भी गलती होती है और कस्टमर के खाते में भी गलती होती है, क्योंकि अपन ने 1470 को रिकॉर्ड ही कैसे कर लिया। लेकिन ये बोला कि 1470 के माल को कस्टमर के खाते में डेबिट कितना कर दिया गया? 17। तो खाते में किस खाते में गलती हुई? कस्टमर। ठीक कर दें उसको, 1470 की बजाय करा गया 1740। क्या ज़्यादा डेबिट कर दिया अपन ने? क्या कर दें उसे? एंट्री बनाओ, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कितना रुपए? 270। आ गई बेटे बात समझ? इस चौथा नंबर जो एंट्री आपने लिखी है बेटा, ये अपने को आगे भी काम आएगी, इसलिए आप छोटा सा स्टार बना लें उसके। इस एंट्री का जो महत्व है वो आगे भी अपने को महत्व पता चलेगा। अच्छा, पॉइंट नंबर 5वां देखिए, एन अक्रूवल सॉरी अ व्हीकल बॉट ओरिजिनली फॉर ₹7,000 4 ईयर्स अगो। इस लाइन का मतलब समझ में आ गया? हमने एक मोटर व्हीकल खरीदा था आज के कितने साल पहले? कितने रुपए में? एंड डेप्रीशिएटेड ₹2,1200। और जब तक कि इसकी राशि 1200 रुपए तक घटती नहीं आ गई, तब तक अपन इसके ऊपर क्या लगाते गए? मूल्यह्रास। मतलब 7,000 रुपए की संपत्ति का आज अलिखित मूल्य कितने रुपए का है? 1200। बेटा डेप्रीशिएटेड बाय लिखा है कि डेप्रीशिएटेड टू लिखा है? नोट डाउन बेटा, सच आंसर। डेप्रीशिएटेड बाय का मतलब होता है 1200 रुपए से मूल्य कम किया गया, और डेप्रीशिएटेड टू का मतलब होता है 1200 रुपए तक मूल्य कम किया गया। दोनों में अंतर हो गया बेटे।
पक्का? चले, मैं बोलूं मेरी महीने की तनख्वाह 1 लाख थी, इसे 1.5 लाख रुपए से बढ़ा दिया गया, तो बताओ तनख्वाह कितनी हो गई? मैंने कहा मेरी तनख्वाह 1 लाख थी, 1.5 लाख तक बढ़ा दिया गया। दोनों में अंतर सामने आ गया। संपत्ति कितने की थी? 7,000। इसके ऊपर मूल्यह्रास लगाते लगाते इसे कहाँ तक लेकर आ गए? मतलब वर्तमान मूल्य कितना है? 1200। हैड बीन सोल्ड फॉर रुपीज 1500 इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर। इसे अपन ने कितने बेच दिया? 1500 में। बट नो एंट्रीज अदर देन इन द बैंक अकाउंट हैड बीन पास्ड थ्रू द बुक्स। लेकिन 1500 में बेची गई राशि की जो एंट्री होनी चाहिए थी उसे बैंक के अलावा कहीं पर पास ही नहीं की गई। चलो अगर एंट्री पास करते बेचने पर तो क्या लिखते? अभी लिखना मत आप लोग, सिर्फ देखो बेटा, बेचने पर पैसा कहाँ आया होता? बैंक में। एंट्री क्या होती? बैंक अकाउंट डेबिट 1500। नालायको सेल्स हो गया क्या? टू मोटर व्हीकल, टू प्रॉफिट ऑन सेल होता क्या बेटा? कितना रुपीस होता? लाइन को पढ़िए क्या बोलता है वापस। बट नो एंट्री अदर देन इन द बैंक अकाउंट हैड बीन पास्ड थ्रू द बुक्स। लेकिन बैंक के अलावा और किसी खाते में कहीं कोई एंट्री पास नहीं हुई। बताइए कितने खातों में एंट्री का इफेक्ट पड़ता है? 3 खाते में, बैंक में, मोटर व्हीकल में और प्रॉफिट ऑन सेल। किस खाते में पड़ चुका है? तो क्या इस खाते को दोबारा डेबिट किया जाएगा? तो क्यों ना हम इसे हटा दें बेटा, बैंक तो नहीं आएगा बस। तो फिर किन दो, हाँ, बैंक की जगह आ जाएगा सस्पेंड, और मोटर व्हीकल को क्रेडिट नहीं किया गया, अब क्रेडिट कर देंगे। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मोटर व्हीकल क्रेडिट नहीं किया गया, उसे भी क्रेडिट कर देंगे। बात समझ में आ गई? इधर लिख दो बेटे सस्पेंस। क्लियर है बेटा? चले आगे, चले छठा पॉइंट देखिए। अक्रूवल। बेटा अक्रूवल का मतलब होता है बकाया। 560 रुपए के टेलीफोन चार्जेस का बकाया था, हैड बीन कम्प्लीटली ओमिटेड। हम उसे पुस्तकों में लिखना ही भूल गए। बेटा 11वीं कक्षा में एक चैप्टर पढ़े होंगे अंतिम खाते, सुना होगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अदत्व। ऐसे खर्चे जिनका अपन फायदा तो उठा चुके हैं लेकिन उनका अभी तक अपन ने भुगतान नहीं किया, उसे क्या बोलते हैं? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, है ना। 560 रुपए के टेलीफोन पर अपन ने बात तो कर ली थी लेकिन अभी तक उसके अपन ने भुगतान नहीं किया, तो खर्चा बुक्स में लाना है बेटे। तो टेलीफोन चार्जेस नाम का खर्चा बुक्स में लाना हो तो उसे डेबिट करेंगे अपन लोग। और चूंकि अपन ने अभी तक उसका क्या नहीं किया? भुगतान, भुगतान ही नहीं किया, तो हमारी लायबिलिटी हो गई कि नहीं हो गई? तो एक तो खर्चे को बुक्स में लाना है, एक लायबिलिटी को बुक्स में रिकॉर्ड करना है। एंट्री बनाएंगे, टेलीफोन चार्जेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग टेलीफोन चार्जेस। बोलिए फिर से। लिखो बेटा। टेलीफोन चार्जेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग टेलीफोन चार्जेस। कितना रुपीस बेटे? 560। ओके बेटा। अब देखो आपको जो अगला पॉइंट है ना बेटे, ये 7वां पॉइंट, मैं बहुत खुल के कह देता हूँ, अगर आपने 11वीं कक्षा में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स नहीं पढ़ा हुआ है तो आपको नहीं समझ में आएगा। पढ़ रखा है तो तुरंत समझ में आ जाएगा, नहीं पढ़ रखा तो नहीं समझ में आएगा। तो फिर आएगा कैसे? यहाँ पर तो जो एंट्री लिखवाऊंगा उसे चुपचाप वैसे की वैसे लिख लेना, लेकिन हम कुछ दिनों बाद में क्या स्टार्ट करेंगे? फाइनल अकाउंट्स, तब बताऊंगा। सुना होगा प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स बनता है, किसी को आता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कॉन्सेप्ट क्या होता है? बताओ। करेक्ट। अगर आपको एक पता है तो बेटे समझ जाओगे, नहीं पता तो तकलीफ आएगी। मैं समझा पूरा दूंगा,
वेट करना नहीं समझ में तो अंतिम खातों में पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे प्रोविजन का क्या होता है। पढ़ो मेरे साथ क्या लिखा है। अ बैड डेट्स ऑफ रुपीज 1560 हैड नॉट बीन रिटन ऑफ। हमने 1560 रुपए का एक डूबत ऋण था जिसे अभी तक अपन ने पुस्तकों में से रिकॉर्ड नहीं किया। तो पहले तो अपने को 1560 रुपए क्या करना पड़ेगा, बैड डेट्स का लेखा पुस्तकों में करना पड़ेगा। फटाफट बताएं बैड डेट्स की एंट्री क्या होती है। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू, तीन चार कोई पता है क्या? बता रहे भाई, ताली बजाओ इसके लिए। राजी, राजी, बता रहा हूँ ना सर। वापस से कोशिश कीजिए। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर, बात समझ में आ गई। आगे बोलता है एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट शुड हैव बीन मेंटेन्ड एट कितना परसेंट, 10% ऑफ ट्रेड रिसीवेबल। हमें देनदारों पर 10% की दर से क्या बनाना चाहिए था, आयोजन बनाना चाहिए था, जो कि चिट्ठे में तलपट में डेटस कितने दिए हुए हैं, 23,390, जिनके ऊपर प्रोविजन का खाते का प्रोविजन फॉर बैड डेट्स कितना बना हुआ है, 2320। चलो पहले तो अपने को 1560 रुपए की क्या एंट्री करनी पड़ेगी, बैड डेट्स की। लिखो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर। आ गया 1560। ये एंट्री किस चीज की हो गई बेटे, डेटर्स को बैड डेट्स रिकॉर्ड करने की। जो डेटर था उसमें से जो गलत डेटर था जिसने पैसा नहीं दिया उसको रिकॉर्ड करने की। अब नंबर बी पॉइंट के लिए बनेगा एक वर्किंग नोट। बेटा साइड में लिखो वर्किंग नोट नंबर 1। कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड वैल्यू ऑफ डेटर। बेटा एडजस्टेड वैल्यू का मतलब होता है जब डेटर की वैल्यू गलत हो और उसको अपन ठीक कर दें तो कौन सी वैल्यू निकल कर आती है, एडजस्टेड, समायोजित डेटर की वैल्यू। क्या अपने पास तलपट में पहले से डेटर्स का बैलेंस 23,390 रुपये गिवन था क्या? लिखो बेटे। डेटर एज पर ट्रायल बैलेंस 23,390। बेटे डेटर कहाँ पे गिवन थे अपने को, ट्रायल बैलेंस। और अशुद्धियां अपने को कब पता चली, तलपट बनाने के बाद, यानी तलपट में 23,390 लिख जा चुके थे, उसके बाद पता चला कि कुछ अशुद्धियां हुई है। आपके कॉपी में एक चौथी एंट्री देखो, कस्टमर को इकट्ठा कर दें तो क्या वो हमारे डेटर बन जाते हैं क्या? कस्टमर मतलब ग्राहक, ग्राहकों से पैसा मिलना है, तो वे व्यक्ति जिनसे हमें पैसा मिलना होता है क्या नाम देते हैं उसे, पक्का बेटे। पॉइंट नंबर चौथा पढ़िए, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कस्टमर किया हुआ है क्या? किसी कस्टमर को माल बेचा था 1470 का और अपन ने डेबिट कितना कर दिया, 1740। क्या अपन ने कस्टमर को 270 रुपए से ज़्यादा डेबिट कर रखा? यानी कि जो डेटर अभी तलपट में 23,390 दिखाई दे रहे थे उसमें 1740 वाला डेटर शामिल था, जबकि होना कितना चाहिए था, 1470 वाला। मतलब 270 रुपए से डेटर का वैल्यू ज़्यादा था क्या बेटे? पॉइंट नंबर चौथे में अपन ने एंट्री क्या करी, यानी कस्टमर के खाते को क्या कर दिया, तो डेटर का वैल्यू भी कम हो गया ना बेटा। देखो लेस कस्टमर ओवर डेबिटेड। क्या अपन ने कस्टमर खाते को ज़्यादा डेबिट कर दिया बेटा? और बैड डेट्स का लेखा तलपट बनाने के बाद हो रहा है ना बेटे, यानी अभी अभी अपन ने डेटर की वैल्यू को 1560 रुपए से और भी कम किया कि नहीं किया, तो हमारे रिवाइज्ड वैल्यू या एडजस्टेड वैल्यू जो आई डेटर्स की, क्या वो 21,560 आ गई क्या बेटा?
डेटर एज पर ट्रायल बैलेंस कितना? अरे नहीं बोलो तो बंद कर दूं क्या लेक्चर? बंद कर दूं? तो मुंह से बोल क्यों नहीं रहे? दही जमा रखा है क्या मुंह में? हैं? साबित करो नहीं जमा रखा। डेटर एज पर ट्रायल बैलेंस कितना है? जो भी अशुद्धियां पता चल रही है वो तलपट के पहले चल रही है कि बाद में? बाद में पता चला कि कस्टमर 1470 डेबिट कर रहा की जगह कितना किया हुआ था? चौथी एंट्री में अपन ने क्या करा? सस्पेंस टू कस्टमर, कस्टमर को रिड्यूस कर दिया बेटा। कितना रुपये हो गया? 270 से कम हो गया। फिर अपने को पता चला कि देनदारों की सूची में 1560 रुपए का बैड डेट्स भी शामिल था, जिसको अपन ने कहीं पर भी रिकॉर्ड नहीं किया। तो पहले रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो गलत वैल्यू कितनी थी? 23,390। और सही वैल्यू कितनी है? 21,560। तो डेटर का वैल्यू है 21,560। ये सही वैल्यू है। क्या है ये? तो प्रोविजन भी इसी के ऊपर बनना चाहिए था। कितना परसेंट बनना चाहिए था? पक्का? रिक्वायर्ड का मतलब क्या होता है? आवश्यक, इतना होना चाहिए। 21,560 का कितना परसेंट? 10%। 2156। बात समझ में आ गई बेटा? नौ प्रश्न में एक बात लिखी है कि इनके पास प्रोविजन जो है वो अपन ने बना कितना लिया? यार ऑब्वियस सी बात है, डेटर को गलत बना रखा था तो प्रोविजन भी गलत बना होगा। जब डेटर को ही क्या कर देंगे ठीक, तो प्रोविजन भी ठीक होगा कि नहीं होगा? बात समझ में आ गई? एग्जिस्टिंग प्रोविजन, एग्जिस्टिंग बेटा थोड़ी थोड़ी इंग्लिश समझ जाओगे ना। एग्जिस्टिंग मतलब पहले से बना हुआ प्रोविजन। क्या 2320 बना हुआ है? सोचो, बना हुआ कितना है? 2320। और होना कितना चाहिए? 2156। क्या अपन ने 164 रुपए ज्यादा बना लिया क्या बेटा? प्रोविजन बनता कहाँ से? पी एंडल से। पी एंडल से पैसा निकालते हैं और प्रोविजन खाते में डालते हैं। तो एंट्री होती है पी एंडल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन अकाउंट या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट। निकाल कितने लिए थे पीएनएल से? 2320। और जबकि पैसे निकालने चाहिए थे 2156। क्या हमने 164 रुपये ज़्यादा निकाल ली? तो जो पैसे निकालने की एंट्री करी उसकी रिवर्स एंट्री डाल दूँ? पैसे निकालने की एंट्री थी पीएनएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। पैसे वापस से पीएनएल में डालने की एंट्री हो जाएगी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू पीएनएल। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू पी एंडल। एक बार लिख लो बेटे, दोबारा समझा देता हूँ। लिखने के बाद बोल दीजिएगा। ये लिख लिया? एंट्री लिख ली सबने? वर्किंग नोट बना लो। बेटे आप लोग कहाँ पहली बार आए क्लास में? पहला दिन ही, कक्षा में पहला दिन है या ऑनलाइन बैच में थे आप? फर्स्ट डे है। एग्जाम कब है आपका? आपको एग्जाम नवंबर में एक कब पता चला? शुरू में पता चल गया था? तो लेट लेट से ज्वाइन थे। आप फर्स्ट ईयर में हो क्या? और आप बेटे? मतलब आपका मार्च में पेपर होएगा? नवंबर 22 वाला ही ना? हम्म। सबने नोट कर लिया क्या? अब एकदम
चिपक चिपक के बैठे, जगह है ना यार, तो बैग ऊपर कर लिया। नाला है, नाला है कहीं के। मेरे साथ बोलना, ठीक है? क्या आपको तलपट बनाने के बाद में शुद्धियां पता चल रही है? वेरी गुड। हमने तलपट में डेटर्स कितने लिखे हुए थे? 23,390। गलती थी साहब इसके अंदर। पहली गलती क्या थी बताओ? कि एक 1470 रुपए के सेल को अपन ने कस्टमर को डेबिट कितना कर दिया? मैंने इसे माल बेचा था 1470 का, और पुस्तकों में लिख रखा है 1740। अब मैं इसके बाद पैसे मांगने जा रहा हूँ, क्या बोलेगा ये? मैं तो कितने पैसे दूंगा आपको? मैंने कहा नहीं, मैंने तो पुस्तकों में कितना लिखा हुआ है। बोले सर आप तो 10 लाख भी लिख सकते थे। मैं तो आपको पैसे कितने दूंगा? 1470। बात समझ में आई? मैं तुरंत घर आकर डेटर की लिस्ट में 270 कम करूंगा। डेटर का वैल्यू 23,390 में से कस्टमर जिसे ज़्यादा डेबिट कर रखा था उसे क्या कर दिया जाए? घटाया। बात समझ में आ गई? फिर मैं इन सब लोगों से पैसे लेने जा रहा था, ये आदमी बोला कोई पैसे नहीं है। बैड डेट्स हो गया कि नहीं हो गया? पहले मुझे एंट्री करनी पड़ी, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर, तो फिर मेरा डेटर का वैल्यू 1560 से और कम हो गया बेटा। अब मेरे डेटर कितने के? 21,000। सही है ना बेटे? यानी पहले गलत थे ना, यानी डेटर ही गलत थे तो प्रोविजन भी गलत बना हुआ था। अब जब डेटर सही पता चल गए तो प्रोविजन भी सही बनना चाहिए। बनना कितना चाहिए था? 10%। 21,560 का 10%, जो कितने रुपए का? 4। तो आपको पीएनएल से पैसा निकालना और प्रोविजन में डालना 21,656 चाहिए था। आपने पहले कितना पैसा ले लिया? तो कितना एक्स्ट्रा ले लिया? लिया किससे था? किसको वापस देंगे? अब मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि अगर आपको पहले से थोड़ा बहुत प्रोविजन पता है क्या, तो ये एंट्री मैंने इसलिए बोली कि जब प्रोविजन बनता है तो एंट्री होती है पीएनएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन। तो जब पैसा ऐसे वापस जाएगा तो रिवर्स एंट्री होगी प्रोविजन अकाउंट डेबिट टू पीएनएल। बड़े बात समझ में आ गई? ये पूरा एक टॉपिक है फाइनल अकाउंट में, तब पढ़ेंगे अपन को। सबने नोट कर लिया यहाँ तक? नंबर 8वां देखिए, टूल्स बॉट ₹1200 had been inadvertently debited to purchase। पूरा पेपर कौन सी भाषा में आया था? इंग्लिश। यही प्रश्न आपके एग्जाम में आ गया, दिक्कत हो जाएगी ना बेटे? हम लोग जब पढ़ते थे तो हमारे सामने मोबाइल एप्लीकेशंस नहीं होते थे। कोई इंग्लिश का हिंदी शब्द देखना होता तो हम लोग मोटी सारी या छोटी सी डिक्शनरी साथ में लेके बैठते थे, तो समय भी लगता था। आजकल का समय इतना बढ़िया है बेटा, मोबाइल में एप्लीकेशंस आती हैं इंग्लिश टू हिंदी की ट्रांसलेशन। हालांकि इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करने का फ़ायदा तो है, लेकिन उसको बस एक बार समझने के लिए ही, क्योंकि एग्जाम में हिंदी ट्रांसलेशन थोड़ी आएगी। इन एडवर्टेंटली मतलब गलती से, क्या बोलेंगे? गलती से। जो लूज टूल्स अपन ने खरीदे, टूल्स अपन ने जो खरीदे उसे अपन ने गलती से क्या मान लिया? परचेज मान लिया। डेबिट क्या होना चाहिए था? टूल्स। क्या डेबिट होना चाहिए था? जयपुर इतिहास रखने वाला रिकॉर्ड में पक्का है ना? अपना ये तो बनना ही है। इसमें कोई थॉट है क्या? तो यही बात, इसी 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 चीज को कहते हैं कि थीम स्प्रिंग, जिसमें आप लोग दिख रहे हो कि यार करना ऐसी है। दैट्स व्हाई मेन रीजन कि हमारा टफेस्ट कोर्स है, लेकिन हमें पता है कि सर क्रैक करना है, क्योंकि कंटिन्यूएशन में कोई चीज करेंगे तो सक्सेसफुल जरूर होती है। दिस इज व्हाट आई फील। राइट गाइस, लेट मी इंट्रोड्यूस माय सेल्फ। आई एम सीए यश गुप्ता, सिकासा चेयरमैन ऑफ जयपुर ब्रांच। डू यू गाइस नो व्हाट इज सिकासा? जयपुर ब्रांच देखा है किसी ने? जयपुर सी इंस्टीट्यूट नहीं देखा किसी ने? राइट, अगर जयपुर समझ नहीं रहे कि अपने कितनी बड़ी बिल्डिंग बना रखी है, बना रखी है मेंबर्स के लिए बना रखी है। राइट गाइस, सिकासा स्टैंड फॉर सेंट्रल इंडिया चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट एसोसिएशन। जैसे मेंबर्स के लिए इंस्टीट्यूट है ना, वैसे स्टूडेंट के लिए सिकासा फॉर्म होता है, उसका चेयरमैन अभी मैं हूं। राइट, सिकासा में आप सब जो कैंडिडेट जयपुर के स्टूडेंट है ना, we are the first largest branch in the whole region which is CIRC, तो ये 7 स्टेट आते हैं। we are the 4th largest branch in across India। इतने मेंबर, इतने स्टूडेंट है, जयपुर की पावर है ये।
राइट। सिकासा में गाइस हर साल होता क्या है ना कि वी डू कंडक्ट सो मच ऑफ एक्टिविटी विच इज नॉन एकेडमिकल। पढ़ाई तो सर करवाइए, क्रिकेट भी खेलना होता है, टूर पे भी जाना होता है, पिकनिक भी करनी होती है, कॉन्फ्रेंस सेमिनार भी अटेंड करना होता है। इसी सीरीज में गाइस अ नेशनल इवेंट इज कमिंग अप। सुना किसी ने मैसेज आया किसी को 9-10 जुलाई को नेशनल कॉन्फ्रेंस से आया था, मेल आया था ना? अच्छा, आपने से कितने लोगों ने रजिस्टर किया गाइस? नहीं किया? मैं बताता हूँ आप लोग क्यों नहीं कर रहे होंगे। उसकी फीस 500 रुपए। चलो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कर लेते हैं। ये है ना अपन सब गाइस, 2 ब्रेकफास्ट 2 लंच हो गए 500 रुपए हो गए ना? इसकी 1100 रुपए की पेमेंट चेंज शूट करेगा, अभी हमने मेन्यू फाइनल किया। अपार्ट फ्रॉम दिस अ किट टू ऑल ऑफ यू एम्बियंस ऑफ बिट ऑडिटोरियम एंड गैलेक्सी ऑफ स्पीकर। 50 लाख रुपए की कॉन्फ्रेंस करता है इंस्टीट्यूट। क्यों? क्योंकि आप जैसे 2000 स्टूडेंट वहां पे रहे। आप ये सोचे कि सर सीए में पढ़ाई के अलावा भी कुछ और होता है। कितनी मेहनत लगती है गाइस इन स्पीकर को लाने के लिए। अनिल सिंह जी का नाम सुना है आपने? सुना शेयर मार्केट में अनिल सिंह जी का नाम सुना होगा। कितनी मेहनत लगी उनको बुलाने में, उनकी बिजनेस क्लास की टिकट की, उनका इतना बड़ा स्टे किया, रिक्वेस्ट की उससे ज्यादा। तो क्योंकि हमें ऐसा लगता है गाइस कि वो कुछ आके ऐसा मोटिवेटिंग बोले। क्या पता इन बैठे हुए लोगों में से 2 बच्चों को बात अच्छी लग जाए, क्या पता उनका सीए सक्सेसफुल हो जाए, क्या पता कुछ मोटिवेटिंग ऐसा होता है ना? किसी न किसी को किसी होती है। मैं तो ये मानता हूँ पर्सनली, राइट। ब्यूरोक्रेसी एक सेक्शन रखा, आईपीएस शेड्यूल रखा हुआ, आईआरएस, हमारे आईएएस ओपी का सिलेबस ये आ रहे हैं। पहली बार जयपुर ब्रांच के इतिहास में ये सेशन रखा। क्यों रखा? क्योंकि लोग सोचते हैं कि सीए बनने का कोर्स खत्म। उन लोगों ने स्टार्ट किया ब्यूरोक्रेसी की पढ़ाई। आज हम भी जाते हैं उनसे मिलने का अपॉइंटमेंट लेके जाते हैं तो वो भी सीए पर हम भी सीए। लेकिन फर्क क्या है? उन्होंने यूपीएससी क्रैक किया, उनकी मोटिवेशन ताकि ऐसा ना लगे ना कि यार सीबीटी के बाद भी ये चीज के बाद चीजें खत्म हो गई। ऐसा होना चाहिए। मोटिवेशनल तो हमेशा होना चाहिए। टेक्निकल सेशन में यू सी द एमिनेंट ऑफ द स्पीकर व्हेन यू कम अक्रॉस योर फाइनल क्लासेस और आईटीसी क्लास में ना, इन लोगों को सुनोगे। ये होता है। और ये क्यों होता है गाइस? क्योंकि इन लोगों ने इतनी रिकॉग्निशन अपनी मार्केट में बनाई है कि हजारों बच्चे इनके से पढ़ के और सीए बन चुके हैं और वो लोग हमें बोलने आ रहे हैं, राइट। एक 500 रुपए कॉस्टिंग में डू आई नीड टू सेल यू कि यार 500 रुपए क्यों देने चाहिए इंस्टीट्यूट को आपको? अपन 10,000 की चीज व्यूअर्स को जमा कराते हैं, कराते हो आप नहीं कराते? 1200 रुपए व्यूअर्स दे रहा है तो लेना चाहिए, लेना चाहिए। ये है ना? यस सर। तो लेना चाहिए ना? तो अगर इंस्टीट्यूट आपको कुछ रिटर्न में दे रहा है बहुत कम पैसों में, और आई कैन सर्टेनली टेल यू प्रीवियस पोस्टिंग में जाके देखना व्हाट डज अ नेशनल कॉन्फ्रेंस पूरे इंडिया में से 3 होती है। और हमारी जिम्मेदारी है और कलेक्टिव एफर्ट दैट हैज टू शो अ बीओएस हियर जयपुर ब्रांच में करना है, राइट? यस सर। गाइस सिंसियरली रिक्वेस्टिंग ऑल ऑफ यू टू प्लीज जॉइन दिस प्रोग्राम। मनोज सर से रिक्वेस्ट की है, सेट की मेजॉरिटी बच्चे आएंगे तो 9 तारीख को पक्का छुट्टी करेंगे। मनोज सर ने हमेशा हमारी हेल्प की है। मनोज सर ने हमेशा ने बोला है, हमेशा 600-700 रजिस्ट्रेशन हमें सिर्फ एमसीसी क्लासेस से मिलते हैं। वो क्यों मिलते हैं? क्योंकि आप जैसे लोग हमारे साथ आते हैं और आप लोगों को कॉन्फ्रेंस अटेंड करते हैं। और 10 तारीख को मैं वही खड़ा हूँ, बोलते ना भैया मजा नहीं आया, आप तो हमें बोल के चले गए थे। 500 रुपए में ना लगे तो और मैं वहीं खड़ा हूँ, मैं अगली बार प्रोग्राम नहीं करूँगा ऐसे, राइट। इसके लिए रजिस्ट्रेशन नीचे वॉलंटियर्स अवेलेबल है, वो आपका अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं। ऑनलाइन जब तक वेबसाइट रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। एंड सिंसियरली आई वांट टू सी ऑल ऑफ यू देयर। आओगे? यस सर। पक्का? यस सर। एक बार आके गाइस जरूर ज्वाइन करना। और सिकासा की एक्टिविटी, अगर मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं होता मोबाइल नंबर मांग रजिस्टर करो। सिकासा इस साल बहुत एक्टिविटीज करने वाला है। पिकनिक करेंगे अगस्त में और बहुत बड़े लेवल पे। तो हमारे भी फन साइड है ना, तो हमको भी फन साइड एंजॉय करना है हमारा पढ़ाई के अलावा, राइट? थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर। हाँ जी बेटा। कुछ नहीं बेटे, कुछ थोड़ा कुछ इन्फॉर्मेशन देने आए थे इंस्टीट्यूट की तरफ से, इसलिए मैंने क्लास बीच में ब्रेक कर दी थी। हाँ बेटा, यहाँ तक आप समझ गए क्या जो मैंने बताया था अभी आपको? चलो नाउ पॉइंट नंबर 8 देखो। हाँ, टूल्स हमारे व्यापार की संपत्ति होती है बेटा। अपने को क्या करना चाहिए था? टूल्स को डेबिट करना चाहिए था। अपन ने टूल्स को डेबिट नहीं किया, गलती से किसको डेबिट कर दिया? परचेजेस को। फटाफट एंट्री बोलो, देखें टूल्स डेबिट हो जाएगा। अभी ये पिकनिक पे गया हुआ है, ये देखो मैं लिखना चाह रहा हूँ 8, ये बोल रहा है नहीं आऊँगा, तेरे जच्चे जो कर ले।
जो था वो भी गया। चलो, डेबिट होना चाहिए था बेटा टूल्स अकाउंट ना, एंट्री करो टूल्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेज। ओके बेटे, कितना रुपए, 1200। नाउ नंबर 10, सॉरी 9, प्रोप्राइटर। बेटा प्रोप्राइटर कौन होता है, व्यापार का मालिक। प्रोप्राइटर हैड विड्रॉन, हैड मतलब उसने माल निकाल लिया, फॉर पर्सनल यूज गुड्स वर्थ रुपी 1960। व्यापार के मालिक ने व्यापार में से कितने रुपए माल निकाल लिया, 1960। पढ़े थे हम 11वीं कक्षा में, माल का आहरण कर लिया जाता है। एंट्री होगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज, ये होनी चाहिए थी। नो एंट्री हैड बीन मेड इन द बुक्स, लेकिन कोई भी एंट्री बुक्स में पास नहीं की गई। ओके, एंट्री बोलिए क्या होगी, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। कितना रुपीस बेटे, 1960। अब याद कीजिए, मैंने कहा था कि हम जब सभी अशुद्धियों का सुधार कर लेंगे उसके बाद में हमारे को लेजर में क्या खोलना पड़ेगा, सस्पेंस। एक लाइन छोड़कर बनाओ सस्पेंस अकाउंट। हाँ जी बेटे, क्या बोला था आपको मैं, जब सस्पेंस अकाउंट ओपन करेंगे और अपने को पता हो कि डिफरेंस कितने का है और किस तरफ का है तो बहुत अच्छी बात है। कितना है ये तो पता है, किस तरफ है ये नहीं पता, तो अपन क्या लेंगे, डेबिट और क्रेडिट में एक लाइन छोड़ देंगे और फिर लेजर पोस्टिंग करेंगे बेटे। फटाफट बोलिए, पहले वाली एंट्री में आपने सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न किया हुआ है क्या, तो सस्पेंस के डेबिट में एक लाइन छोड़ दो और लिखो टू परचेज रिटर्न 6160। दूसरी एंट्री देखिए आपने कॉपी में क्या लिखी हुई है, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अलाउड टू डिस्काउंट रिसीव। कितना रुपए, 1320 या कितना, 1320 और टू डिस्काउंट रिसीव 1320। ठीक है बेटा, थर्ड एंट्री में देखिए सस्पेंस आ रहा है काम में, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कितना रुपए, फोर्थ एंट्री देखिए बेटा, टू कस्टमर, ये वो चौथा पॉइंट है ना, 270। फिफ्थ एंट्री देखिए बेटे, टू मोटर व्हीकल टू प्रॉफिट ऑन सेल, तो मोटर व्हीकल तो कितने बिकी, नहीं 1500 बिकी, हाँ सॉरी 1200 वाली बिकी। कितना रुपए, 300। आगे बेटे, टेलीफोन चार्जेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग टेलीफोन चार्जेस, क्या सस्पेंस डेबिट या क्रेडिट हुआ बेटा, नहीं हुआ, छोड़ देंगे इसको अपन। आगे की एंट्री देखो, सस्पेंस आया क्या, उसकी अगली एंट्री में सस्पेंस आया क्या, उसकी अगली में, उसकी अगली में, किसी भी अगली में आया क्या, सभी ट्रांजेक्शन पूरे हो गए बेटा। अब आप मुझे ये बताइए, इन सभी का टोटल लगाकर 20,570 जो डिफरेंस आ उतना ही आना चाहिए, आ रहा है क्या, क्योंकि डेबिट का अमाउंट बराबर है, ज़्यादा है, तो बैलेंस कहाँ जाएगा, क्रेडिट में, बाय डिफरेंस इन तुमने नहीं बजाई थी, वो तुमको कुछ समझा के गए ना, बाय डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, बैलेंसिंग फिगर,
20,570। फटाफट बताओ क्या यही डिफरेंस आ रहा था बेटे? ये देखो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि तलपट में 20,570 का डिफरेंस था। ओके बेटे, घर पे बैठ के इसको जरूर रिवाइज करना एक बार। और बैड डेट्स वाले में अगर कोई डाउट आए तो ये मान के चलना कि सर जो है जब फाइनल अकाउंट्स पढ़ाएंगे तब डेफिनेटली क्या करेंगे हम लोग, प्रोविजन वाले कॉन्सेप्ट को शुरू से पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है। एक बेटा मैं जब बोलूँ ना बोलो, तो आपको बोलना जरूरी है। अगर देखो बताता हूँ क्या रीज़न होता है आपसे बुलवाने का। हाँ अच्छा वो तो है ही, वो तो मजाक वाली बात थी। आपको 3 फायदे होते हैं। बोल रहे हैं तो आपको कंसंट्रेशन मेरी बात पे रहेगा, क्योंकि आपको बोलना पड़ेगा, और बोलोगे तभी जब आपने सुना होगा ढंग से। और अगर आप बोल रहे हो तो फिर आपका अड़ोसी पड़ोसी जो आपसे बात कर रहा था वो बात नहीं करेगा। बेटा चार्टेड अकाउंटेंट देखा आपने उसको? देखिए बच्चे की आपसे 4 साल 5 साल बड़ा होगा, चेयरमैन सिक्का सा, समझे ना? वो मेहनत करके पहुंचा। वो जो अनिल सिंघवी की बात बोल रहे हैं ना, अनिल सिंघवी कौन है पता है आपको? आपने CNBC नालायक उनके सामने तो बोला हाँ हाँ पता है। CNBC आवाज का नाम सुना होगा, जैसे आज तक आते हैं, जी बिजनेस, जी न्यूज आते हैं, उनके एंकर होते हैं ना। पहले CNBC आवाज के मेन एंकर थे, फिर जी बिजनेस ने उनको अपने यहाँ पे बोला कि हमारे यहाँ पे आओ। सुबह 9:30, सुबह 9:15 से लेकर शाम के 3:30 बजे तक शेयर बाजार की जितनी भी बातें होती है उसके बारे में चर्चा करते हो, वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है। तो आप लोग भी तो, वो बोल रहे थे ना सीए हो ना तुम लोग, हम थोड़ी सीए हैं, हम हैं थोड़ी सीए। लेकिन क्या प्रयास किसके लिए कर रहे हैं? सीए बनने के लिए प्रयास कर रहे हैं। ठीक है बेटा, तो इन दोनों का कहीं कोई इंटरेस्ट नहीं है। बोले लाल वाला डब्बा है कि ब्लू वाला डब्बा तेरा है कि मेरा है? चलो छोड़ो यार, तुम्हारी को लगता है वो, मैं जब बोलूं तब क्या कर लिया करो बेटे, बोला करो, ध्यान दिया करो। ठीक है, पेपर इंग्लिश में आएगा बेटा, प्रूव हो गया है पिछली बार, है ना? चलो।